बच्चों लास्ट क्लास में हमने लेंस मिरर दोनों के बारे में पढ़ लिया था। आज हमको क्या करना था, लेंस और मिरर्स के न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स में हम बुक का क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। अब यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस दे रखा है। कन्वर्जिंग लेंस हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, ऑब्जेक्ट की लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की लेंथ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर। एंड वो ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस्ड है, वो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। दैट मींस u जो है वो 25 है। मैंने आपको बताया है कि u की वैल्यू हमेशा कैसे लेते हैं, नेगेटिव। तो u यहां पे ले लेते हैं नेगेटिव। आफ्टर देन जो कन्वर्जिंग लेंस है उसकी फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हो गई 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, रे डायग्राम बनाने से पहले इमेज देख लेते हैं कहां पे फॉर्म होगी। कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। लेंस फॉर्मूला का अगर यूज करें तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/10 इक्वल टू 1/v इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, माइनस 1/u की वैल्यू भी नेगेटिव 25 है तो माइनस 25, माइनस माइनस प्लस तो प्लस 1/25, ये प्लस 1/25 उधर जाके वापस आएगा, हो जाएगा माइनस। दोनों का एलसीएम कितना हो गया 50। 10 की टर्म में 5 टाइम्स, इसकी टर्म में 2 टाइम्स 1/v। तो v आ गया हमारा 3/50 इक्वल टू 1/v। तो v आ गया 50/3। देखो बच्चों v जो आया है वो पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव साइड में आया है, मतलब कि इमेज कहां बनी है, राइट साइड में। और लेंस में राइट साइड की जो इमेजेस होती हैं वो कैसी होती हैं, रियल। रियल हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। तो रे डायग्राम अगर बनाने की कोशिश करें, ये तो हमको पता ही पड़ चुका है कि इमेज रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। और कहां पे प्लेस्ड है, 25 सेंटीमीटर पे। अच्छा f की वैल्यू अगर 10 है तो f का डबल कितना हो गया 20। तो हमारी इमेज पड़ी है 20 से भी पीछे 25 सेंटीमीटर पे। तो ये वाला केस जो है वो बियॉन्ड सी वाला है। तो इमेज किसी बनेगी स्मॉल। मैग्निफिकेशन निकाल लें। लेंस के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u। तो v की वैल्यू अगर रखें 50/3, u की वैल्यू पुट करें -25, तो ये कटोरा 1 टाइम, ये कटोरा 2 टाइम्स। तो मैग्निफिकेशन जो आ गया -2/3 आ गया। नेगेटिव मैग्निफिकेशन मतलब रियल इमेज, वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है, मतलब कि स्मॉल साइज की। अब इसका रे डायग्राम आप बना ही लेंगे। बियॉन्ड सी पे अगर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ये कन्वर्जिंग लेंस हो गया, ये हो गया f1, ये हो गया ट्वाइस ऑफ f1, ये डिस्टेंस हो गई 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस हो गई 20 सेंटीमीटर। लिखने की जरूरत नहीं है। और 25 सेंटीमीटर में हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ये 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे चलेगी पैरेलल, पास होगी कहां से, सेकंड फोकस से। सेकंड फोकस से पास हुई, दूसरी चलेगी ऑप्टिकल सेंटर से। जहां पे कट करेगी वहां पे एक इमेज बन जाएगी स्मॉल। तो आपको डायग्राम से भी दिखा है एक स्मॉल इमेज फॉर्म हुई है। नेचर इसका कैसा है, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, अ कॉन्केव लेंस। इस बार जो लेंस है वो कॉन्केव है। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव। तो फोकल लेंथ हमको दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो f हो गया है -15 सेंटीमीटर। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। एक इमेज फॉर्म कर रहा है 10 सेंटीमीटर पे। अब कॉन्केव है तो कॉन्केव कैसी इमेज बनाएगा, रियल या वर्चुअल। कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। और लेंस में वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है, लेफ्ट साइड पे। तो मैं बोल सकता हूं इसका v जो है वो नेगेटिव होगा। तो v की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, नेगेटिव। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम। तो ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस्ड होगा ये हमको बताना है। तो लेंस फॉर्मूला यूज करके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लेते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/-15 इक्वल टू 1/-10 माइनस 1/u। u वाली केस को ले जाते हैं उधर, इसको ले आते हैं इधर। तो 1/u इज इक्वल टू -1/10 -1/15 इधर आकर क्या हो जाएगा, +1/15।
1 अपॉन यू 33 प्लस 2 1 अपॉन यू हो गया 5 अपॉन 30 और यू की वैल्यू कितनी आ गई, एक मिनट सॉरी -3 प्लस 2 तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 30 -1 अपॉन 30 मतलब कि यू की वैल्यू कितनी आ गई -30। बच्चों देखो मेरे से एक बार कैलकुलेशन गलत हुई, अब मैंने कैलकुलेशन कैसे पता लगाया गलत हुई, मेरा u जो है वो हमेशा नेगेटिव आता है लेकिन इस वाले केस में u की वैल्यू कैसे आ रही थी मेरी पॉजिटिव, तो फिर मैंने एक बार वापस से देखा कि कैलकुलेशन क्या गलत हुई है, खुद ही देख लिया यहाँ पे कि नेगेटिव साइन आएगा जो कि मैंने लगाया नहीं था, यहाँ से मेरा u आ गया नेगेटिव, मतलब लेंस से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट पुट किया है और इमेज कहाँ पे बन गई है 10 सेंटीमीटर। कॉन्केव में जब ऑब्जेक्ट प्लेस करते थे तो उसके आगे एक इमेज बनती थी साइज में छोटी, वर्चुअल इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के आगे बनती है, सॉरी स्मॉल इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के आगे बनती है, किसमें लेंस में, कॉन्केव लेंस में हमने देखा था। अब इसका रे डायग्राम बना लेंगे, ऑब्जेक्ट को पुट कर दो आप 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, इमेज बन जाएगी आपकी खुद ही 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। ये हो गया हमारा कॉन्केव लेंस, f1 ट्वाइस ऑफ f1, ऑब्जेक्ट पुट कर रहे हैं 30 पे, ये कहीं पे 30 हो गया, ऑब्जेक्ट से क्या चलेगी, लाइट पे चलेगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, रिफ्रैक्शन के बाद फर्स्ट फोकस से पास होती हुई अपीयर होगी, तो फर्स्ट फोकस से पास होती हुई अपीयर होगी तो इस टाइप से डाइवर्ज हो जाएगी। दूसरा होगा ऑप्टिकल सेंटर से लाइट चलेगी इस टाइप से ज्वाइन हो जाएगी, यहाँ पे हमारी क्या बन जाएगी इमेज, और ये डिस्टेंस कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है 30 सेंटीमीटर। इस टाइप से हमारा रे डायग्राम फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। अब प्लेन मिरर जो है उसकी फोकल लेंथ कितनी होती है, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ होती है इन्फिनिटी, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू +1 दे रखी है, इसका मतलब हम क्या समझेंगे, प्लस का मतलब तो हो गया कि वर्चुअल इमेज बन रही है, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है इरेक्ट, हम खुद भी बहुत बार मिरर के सामने खड़े जब होते हैं तो हमारी इमेज कैसी बनती है सीधी बनती है और इरेक्ट बनती है। अब ये वैल्यू जो है ना 1 से छोटी है ना 1 से बड़ी है, 1 है, दैट मींस साइज जो इमेज की वो भी क्या होगी सेम, तो आप मिरर के सामने अगर खड़े होगे तो आपकी इमेज जो है उसी साइज की बनेगी जिस साइज की आप हो, सेम साइज की इमेज फॉर्म होगी, सेम साइज इमेज फॉर्म, तो +1 मैग्निफिकेशन का मतलब ये हो गया और ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ क्वेश्चन है हमारा, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ऑब्जेक्ट की साइज दे रखी है मतलब HO दे रखा है 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है कितनी डिस्टेंस पे 20 सेंटीमीटर, तो ये कैसा होगा नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। अब मिरर की कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है हमको, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है 30। बच्चों कॉन्वेक्स के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होती है और फोकल लेंथ भी क्या होती है पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर हाफ करेंगे तो हमको मिल जाएगी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, 30 का आधा 15, ये हो गई हमारी फोकल लेंथ, पॉजिटिव की रहेगी। कॉन्केव सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स कोई सा भी हो, लेंस हो मिरर हो, वो हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव। फाइंड द पोजीशन, इमेज, नेचर एंड साइज, क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है, पोजीशन फाइंड आउट करनी है मतलब बी फाइंड आउट करना है, इमेज की साइज भी फाइंड आउट करनी है, तो इमेज की साइज अगर फाइंड आउट करनी है तो हमको मैग्निफिकेशन तो चाहिए होगा। मिरर फॉर्मूला का यूज करें 1/f is equal to 1/v plus 1/u, 1/15 1/v minus 1/20, ये माइनस 1/20 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो v की वैल्यू आ गई हमारी 60/7। इमेज डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव आ रही है, मिरर में अगर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आती है मतलब वो राइट साइड पे बनी है, पॉजिटिव आ रही है तो राइट साइड में बनी है, तो मिरर में वर्चुअल इमेज हमेशा कहां बनती है
राइट साइड पे। v पता कर लिया। अब निकालते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है मिरर के केस में माइनस वी बाई यू, माइनस वी पुट कितना पुट करेंगे 60/7, u कितना है, u है अपना -20, तो -20 यहाँ पे पुट करें, माइनस माइनस साइन कैंसल, ये 1 टाइम्स ये 3 टाइम्स, तो मैग्निफिकेशन आ गया 3/7। 3/7 मैग्निफिकेशन और पॉजिटिव है। पॉजिटिव हमको बता रहा है वर्चुअल इमेज, डायरेक्ट इमेज, और वैल्यू जो है 3/7 है, 1 से छोटी है, मतलब कि स्मॉल साइज की इमेज। कॉन्वेक्स मिरर में स्मॉल इमेज ही बनती है। आगे क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है। तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है ही हो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 3/7। ऐसा ही फाइंड आउट करना है। एच होगा हमारा 5 इक्वल टू 3/7, तो हाइट ऑफ इमेज हो गई हमारी 5 × 3/7, ये हो गया हमारा 15/7, और 15/7 लगभग हो गया 2.1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितनी आ रही है 2.1 सेंटीमीटर। 5 से तो छोटा ही है, तो बोल सकते हैं स्मॉल इमेज फॉर्म हो रही है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन क्या है, 15 क्वेश्चन बोल रहे हैं एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है, इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। यू दे रखा है 27 सेंटीमीटर और कॉन्केव मिरर दे रखा है यहाँ पे। फोकल लेंथ गिवन है क्या, फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है, कॉन्केव है इसलिए फोकल लेंथ नेगेटिव। तो बी फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड आउट क्या करना है हमको, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। बच्चों देखो यहाँ पे रियल इमेज बनेगी इसलिए स्क्रीन प्लेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि वर्चुअल के केस में स्क्रीन रखने की जरूरत ही नहीं है। तो रियल इमेज बनेगी, स्क्रीन प्लेस करेंगे और स्क्रीन वहीं पे प्लेस करेंगे जहां पे हमारी इमेज फॉर्म होगी। तो इमेज डिस्टेंस देख लेते हैं कितनी है, 1/f इज इक्वल टू 1/v। ये मिरर है कि लेंस है, मिरर है, तो मिरर है तो 1/v प्लस 1/u, 1/-18 इक्वल टू 1/v माइनस 1/27, ये जाएगा उधर, -1/18 प्लस 1/27 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम आ गया हमारा 54 हो गया एलसीएम। 18 × 54 ये आएगा 3 टाइम्स, -3 प्लस 27 में 54 2 टाइम्स, 1/v माइनस 1/54 इज इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब कि लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म हुआ है। मिरर में रियल इमेजेस हमेशा लेफ्ट साइड पे ही फॉर्म होती हैं। तो 54 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हम क्या रख देंगे, स्क्रीन रख देंगे, ठीक है। और क्या पूछा हुआ है, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिरर के केस में होता है -v/u। माइनस एज इट इज, v की जगह पुट करेंगे -54, u की जगह पुट करेंगे -27, ये कट होगा 1 टाइम, ये कट होगा 2 टाइम्स, सॉरी हाँ 2 टाइम्स, तो मैग्निफिकेशन आ गया -2। नेगेटिव मतलब रियल, रियल हमेशा इन्वर्टेड, वैल्यू 1 से ज्यादा है 2 है, मतलब डबल साइज की इमेज फॉर्म हो रही है। वेरी लार्ज, अभी वेरी लार्ज भी कितना होगा, तो वेरी लार्ज निकालने के लिए हम ही हो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन hi/ho, मैग्निफिकेशन आ कितना है -2, hi फाइंड आउट करना है, ho कितना है 7, hi हो गया हमारा -14 सेंटीमीटर। बच्चों हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे हाइट नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब उल्टी इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज। नेगेटिव संख्या बता रहा है, उल्टी इमेज बन रही है। और कितने साइज की बन रही है 14 सेंटीमीटर की। ऑब्जेक्ट था 7 सेंटीमीटर, इमेज फॉर्म हुई है 14 सेंटीमीटर, डबल साइज की इमेज। नेक्स्ट केस है हमारा, या नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर। बच्चों पावर क्या होती है 1/4 फोकल लेंथ, या फिर इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर। पावर गिवन है हमारी -2 डायोप्टर की, -2 डायोप्टर की हो गई हमारी पावर। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, 1/f पुट कर देते हैं, -2 f फाइंड आउट करना है, तो f जाएगा इधर, -2 आ जाएगा नीचे, 1/2 मतलब कि 0.5 मीटर। हमारा डायोप्टर था, पावर किसमें थी डायोप्टर में, तो ये जो फोकल लेंथ आएगी वो मीटर में आएगी। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर मतलब कि 50 सेंटीमीटर, और ये कैसी आएगी नेगेटिव। नेगेटिव फोकल लेंथ आ रही है, मतलब कि कॉनकेव है, लेंस है मिरर वो जो भी है,
अच्छा लेंस से, ठीक है, पावर लेंस की होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5 डायोप्टर। प्लस 1.5 डायोप्टर का एक लेंस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, 1.5 डायोप्टर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड प्रिस्क्राइब्ड लेंस इज डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। एक तो ये बताना है कि लेंस डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है। पॉजिटिव पावर है तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स में, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। पावर का फॉर्मूला 1/f, f जाएगा इधर, 1.5 आ जाएगा नीचे, f इज इक्वल टू 1/1.5। पॉइंट हटाया, 0 लगाया तो फोकल लेंथ आ गई 2/3 मीटर। फोकल लेंथ किसमें आएगी? मीटर में। मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 200/3 सेंटीमीटर। इसी के साथ हमारे लेंस और मिरर्स के न्यूमेरिकल कंप्लीट होते हैं। कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में अगर प्लेस्ड होंगे तो नेगेटिव डिस्टेंस, लेंस में अगर रियल इमेज बनेगी, लेंस में रियल इमेज हमेशा कब बनती है? राइट साइड में। राइट साइड की डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। या एक सिंपल सी चीज याद रखना, लेफ्ट साइड ऑलवेज नेगेटिव, राइट साइड ऑलवेज पॉजिटिव। आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, या जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ये सब समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है, थैंक यू।